गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए हमारा जो रिवीजन क्लास चल रहा है, इस रिवीजन क्लास में आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि इस अध्याय को आपको सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया गया है। अब इस अध्याय में हम आपको कुछ उदाहरण सहित प्रश्नों को लेंगे और जिनको हल कराकर दिखाएंगे कि कैसे इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों ये अध्याय हर इलेक्ट्रीशियन और फिटर के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का नाम है एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। एस्टिमेशन का मतलब होता है पूर्वाकलन और कास्टिंग का मतलब होता है लागत। तो जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया है, पूर्वाकलन, पूर्व का मतलब होता है पहले, आकलन का मतलब अंदाजा लगाना या आकलन करना, किस चीज़ का? लागत का। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसका पूर्वाकलन करना, उसके लागत का पूर्वाकलन करना। तो एस्टिमेशन एंड कास्टिंग का महत्व इसीलिए है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का लड़का है और उसको एक प्रोजेक्ट मिला है कि एक रूम की वायरिंग करना है। तो वो किस प्रकार से काम करेगा? क्या वायरिंग करने के लिए जब जिस सामान की ज़रूरत होगी तब मंगाएगा, या पहले ही एक पूर्वाकलन कर लेगा कि हमें इस प्रकार के सामान की ज़रूरत है और इतना सामान लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा और उसकी कास्टिंग क्या आ सकती है, या उसका पूर्वाकलन करेगा। तो देखिए, ये इंग्लिश में है जिसको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। Estimate the quantity of material along with cost for conduit PVC wiring is one room of 3 by 8 by 4 meter. The following points are fitted. इसका मतलब है कि estimate the quantity. estimate का मतलब क्या होता है? पूर्वाकलन। किसकी? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जो पदार्थ लगने हैं उनका पूर्वाकलन करना है। तो जो पदार्थ लगने हैं उनका भी पूर्वाकलन करना है और कंड्यूट पीवीसी पाइप का भी पूर्वाकलन करना है। वायरिंग के लिए जो इस्तेमाल होगी एक रूम में, और वो रूम कितने साइज का है? 3 बाई 8 बाई 4 मीटर, मतलब 3 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा। इस प्रकार का रूम है और इसमें आपको जो है वायरिंग करनी है। तो उसमें जितने भी मटेरियल लगेंगे उनका पूर्वाकलन करना है। तो इस रूम में जो है जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत क्या है? एक लाइट पॉइंट, मतलब एक लाइट पॉइंट की ज़रूरत है। मतलब पहली बात तो ये है कि उसमें जो लाइट पॉइंट की ज़रूरत है और कितने नंबर? चार लाइट पॉइंट की ज़रूरत है। और कितने वाट के होने चाहिए? 200 वाट की। मतलब कि जिस रूम में आप वायरिंग करने जा रहे हैं उसका प्रोजेक्ट ये है कि उसमें आपको 4 लाइट पॉइंट लगाना है और प्रत्येक लाइट पॉइंट 200 वाट की पावर का होना चाहिए। सेकेंड, उसमें फ़ैन पॉइंट की भी ज़रूरत है, मतलब कि फ़ैन भी लगाना है। तो फ़ैन कितने लगाने हैं? 4 फ़ैन भी लगाने हैं और कितने पावर के? 100 वाट के। तो इसका मतलब कि 100 वाट के जो है 4 फ़ैन लगाने हैं और एक प्लग लगाना है। कितना? एक प्लग लगाना है। कितने का? 40 वाट का। तो जिस रूम की वायरिंग करनी है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। कितनी? 4 लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 200 वाट प्रत्येक बल्ब का। फैन पॉइंट कितना होना चाहिए? मतलब पंखे का पॉइंट कितना होना चाहिए? 4, और प्रत्येक का पावर कितना है? 100 वाट का। और प्लग एक लगाना है 40 वाट का। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे पावर एंड लोड का? सबसे पहले जो इसमें काम होगा कि एस्टिमेशन करने के लिए, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का पूर्वाकलन करने के लिए सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट दी गई है, तो उस रिक्वायरमेंट में देख लीजिए कि पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी लोड हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी लोड क्या क्या है? लाइट का है, फैन का है, प्लग का है। ये 3 लोड हैं। और पावर साइज कितना है? लाइट का पावर कितना है? 200 वाट का है। फ़ैन का कितना है? 100 वाट का है। और प्लग का कितना है? 40 वाट का है।
तो लाइट का कितना पॉइंट लगाना है, 4 पॉइंट लगाना है, और एक पॉइंट का लोड कितना आ रहा है, 200 वाट आ रहा है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 800 वाट। तो 800 वाट का लोड किसका हो गया, लाइट का हो गया। फैन का, एक फैन का 100 वाट आ रहा है, और कितने फैन लगाने हैं, कितने फैन की रिक्वायरमेंट है, 4। तो जब एक फैन 100 वाट का पावर है तो 4 फैन का कितना हो जाएगा, 400 वाट। और एक प्लग भी लगाना है, तो एक प्लग कितने वाट का है, 40 वाट का है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 वाट। तो टोटल हम देखेंगे कि टोटल पावर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड लोड। एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में आप इसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल देखते जाइए, पूर्वाकलन और लागत इसी तरीके से आपको करना होता है। तो आप देखेंगे कि टोटल जो पावर आपको, टोटल पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो 1240 वाट है, और कितने पॉइंट लगेंगे, टोटल 9 पॉइंट लगेंगे। जैसे 4 लाइट पॉइंट हो गए, 4 फैन पॉइंट हो गए, 1 प्लग हो गया, तो 4 4 8 1 9, तो 9 पॉइंट हो गए और 1240 वाट की रिक्वायरमेंट है। अब एजम्पशन पॉइंट, इस प्रोजेक्ट के लिए एजम्पशन क्या होगा, मतलब आप क्या मान करके चलेंगे। तो पहला IER रूल, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल, 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट और 800 वाट रिक्वायर्ड फॉर वन सब सर्किट। मतलब कि इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के हिसाब से 10 पॉइंट और 800 वाट की रिक्वायरमेंट के लिए एक सब सर्किट बोर्ड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे तो 9 पॉइंट है और 1240 वाट है, इसका मतलब कि जो सब सर्किट बोर्ड लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एजम्पशन पॉइंट देखिए, जो आपको बताया गया है ये बहुत ही आपको जानना चाहिए कि IER रूल जो है वो IER रूल ये बताता है कि 10 पॉइंट अगर लगाने हैं और 800 वाट की रिक्वायरमेंट है तो आपको एक सब सर्किट बोर्ड की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 9 पॉइंट की थी, मतलब जो 10 पॉइंट था उससे तो पॉइंट कम ही है, लेकिन जो हमारा लोड है वो 1240 मतलब 800 से अधिक है। इसलिए हमें कितने सब सर्किट बोर्ड की आवश्यकता होगी, 2, क्योंकि 10 पॉइंट और 800 पे आपको एक सर्किट बोर्ड, सब सर्किट बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो 9 पॉइंट और 1240 लोड पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 800 लोड से ज़्यादा है 1240। तो मेन स्विच बोर्ड और आपका 2 सब सर्किट बोर्ड, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, एजम्पशन हो जाएगा। पावर फैक्टर कितना होगा, यूनिटी। तो कैलकुलेट करिए करंट रेटिंग। तो करंट रेटिंग का जो फार्मूला आता है P = V × cos फाई। तो पावर कितना है, 1240 वाट है, और वोल्टेज कितना, 230, और I × 1 cos फाई हम 1 ले लेते हैं, तो I का मान कितना हो जाएगा, 5.4 एम्पियर। मतलब करंट का मान कितना होगा, 5.4 एम्पियर। हम ये मान कर चलेंगे, एजम्पशन पॉइंट में ये हो जाएगा कि 5.4 एम्पियर की करंट होगी। अब क्या करना है, तीसरा पॉइंट कि सेलेक्ट करेंगे कंडक्टर साइज वायरिंग मेथड। मतलब कि हम जो है कंडक्टर का साइज और वायरिंग मेथड को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए कंडक्टर साइज क्या होना चाहिए, 5.4 एम्पियर हमने बताया था, कैलकुलेट किया था एजम्पशन में कि करंट कितने की होगी, 5.4 एम्पियर की। तो 5.4 एम्पियर फॉर 1.5 mm² सिंगल कोर एल्युमिनियम केबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कंडक्टर साइज क्या होगी, 5.4 एम्पियर के लिए 1.5 mm² सिंगल कोर एल्युमिनियम केबल की रिक्वायरमेंट होगी। और वायरिंग मेथड कौन सा अपनाया जाएगा, लूप वायरिंग मेथड। तो लेआउट हम सबसे पहले करेंगे कि लेआउट और सर्किट डायग्राम ऑफ वायरिंग, इसका लेआउट बनाया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट पाइप एंड कंडक्टर, कैलकुलेशन किया जाएगा कंड्यूट पाइप का और कंडक्टर का, जिसमें आपको लाइट पॉइंट के 4, फैन के 4, मेन सर्किट बोर्ड के 1.5 और सब सर्किट बोर्ड का 1.35। अब देखिए अगला जो है कि लेआउट, मतलब एक खांचा खींचा जाएगा, लेआउट ऑफ रूम एज गिवन।
तो रूम की साइज़ क्या दी गई, 3/8/4 मीटर, मतलब 3 मीटर लंबा, या 3/8/4 है तो 8 मीटर लंबा हो गया, 3 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा हो गया। तो सबसे पहले हमने रूम का जो है 2D आकार में फिगर बनाया है, 2 डायमेंशनल फिगर बनाया है, जिसमें 8 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा इस रूम को मान लिया है। तो इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट थी 4 फैन की थी, तो 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, 4 फैन, 4 सिंबल दिखा दिया गया। और देखिए ये जो आपका 8 मीटर लंबा रूम था इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यहाँ से 4 और ये जो 3 था इसको हमने 1.5 पे ऐसे ब्रेक कर दिया है। तो ये 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर, इसी प्रकार से ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। तो अब क्या करना है कि 4 सेक्शन में हमने बांट लिया है, तो एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, तीसरा सेक्शन ये, चौथा सेक्शन ये। अब जो फ़ैन लगाना है, चूँकि 4 फैन लगाना है तो 4 हमने बराबर बराबर साइज के इसमें जो है एरिया को बांट लिया है। तो पहला जो फ़ैन लगेगा वो कहाँ पे लगेगा कि, तो देखिए 1 मीटर इधर लगेगा और 2 मीटर इधर लगेगा। इसी प्रकार से जो दूसरा लगेगा ये आपका 2 मीटर इधर और इधर से ऐसे आपका लग जाएगा। और फिर जो तीसरा फैन लगेगा ये आपका 2 मीटर ऐसे और 2 मीटर ऐसे। तो 4 फैन के लिए हमने जगह बना लिया। इसके बाद फिर हम इसका पूरा 3D आकार खींचते हैं, तो 3D में इस तरह से ये रूम दिखाई देगा 3D में, ठीक है। तो 8 मीटर लंबा हो गया, 3 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। तो आपको जो सब सर्किट बोर्ड लगाना होगा वो ग्राउंड से 1.35 मीटर ऊंचाई पे लगाना होगा। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 1.35 मीटर ऊंचाई पे सब सर्किट बोर्ड लगाना होगा। तो एक सब सर्किट बोर्ड यहाँ पे लग जाएगा, एक सब सर्किट बोर्ड यहाँ पे लग जाएगा, 2 सब सर्किट बोर्ड लगेगा, क्योंकि हमारा 9 पॉइंट हो रहा था, 1240 लोड हो रहा था। उसके बाद जो वायरिंग किया जाएगा वो ग्राउंड से कितने ऊंचाई पे, 2.5 मीटर की ऊंचाई पे किया जाएगा, क्योंकि टोटल जो ऊंचाई है रूम की वो 4 मीटर है। तो ग्राउंड से जो ऊंचाई पे होगा वो 2.5 मीटर, इसीलिए हमने दिखा दिया कि इस तरह से पाइप जो है लगेगा चारों तरफ, ठीक है। अब आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो जाननी महत्वपूर्ण है कि जो सब सर्किट बोर्ड होगा वो ग्राउंड से 1.35 मीटर ऊंचाई पे होगा, और जो मेन स्विच बोर्ड होगा वो ग्राउंड से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होगा, और जो वायरिंग की जाएगी वो 2.5 मीटर की ऊंचाई पे की जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे समझाया ही है कि जो वायरिंग होगी, तो ये हमने जो सेलेक्ट किया है ये वायरिंग के पाइप को लगाने के लिए, और ये कितने ऊंचाई पे है, 2.5 मीटर। टोटल ऊंचाई रूम की कितनी है, 4, तो ग्राउंड से 2.5 मीटर ऊंचाई पे वायरिंग होनी चाहिए, मतलब कंड्यूट पाइप कहाँ पे लगेगी, 2.5 मीटर ऊंचाई पे। और जो आपका सब सर्किट बोर्ड है वो कितना लगेगा, 1.35 मीटर ऊंचाई पे। और जो मेन स्विच बोर्ड है वो कहाँ पे लगेगा आपका, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 2.5 मीटर की ऊंचाई पे लगेगा, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे। मेन सर्किट बोर्ड कितना कहाँ पे लगेगा, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब यहाँ से थोड़ी और ज़्यादा ऊंचाई पे आपका मेन स्विच बोर्ड लग जाएगा, जो कि 1.5 मीटर ऊंचाई पे होगा। अब कैलकुलेशन करेंगे कंडक्ट पाइप की कि कंडक्ट पाइप कितना लगेगा। तो देखिए लाइट के लिए कितना लगेगा, आपको 4 लाइट लगाने हैं, तो 3 + 8 + 3 + 8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 22 मीटर। कैसे होगा ये देख लीजिए, 3 मीटर यहाँ पे, 8 मीटर यहाँ पे, फिर 3 मीटर यहाँ पे और फिर 8 मीटर यहाँ पे। तो ये टोटल आपका लग जाएगा 3 + 8 + 3 + 8, तो 8 8 16, 16 3 19 और 19 3 22। तो टोटल जो कंड्यूट पाइप लगेगी वो कितनी लगेगी, 22 मीटर लगेगी लाइट के लिए। और आपको फ़ैन कितना लगाना है, 4 फैन लगाने हैं। तो हॉरिजॉन्टल कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल के लिए 2 × 4, मतलब 2-2 मीटर पे होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। तो 8 मीटर हो जाएगा। और वर्टिकल कॉलम कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर।
क्योंकि आप ये फ़ैन देखिए, ये हॉरिजॉन्टल से कितना 2 मीटर पे लग रहा है, तो सभी जगह 2-2 मीटर से लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 2-2 मीटर का मतलब 2 चौको 8 मीटर। और टोटल ये 2.5 मीटर की ऊंचाई पे वायरिंग थी, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर ये हो जाएगा। मतलब ऊंचाई देखो, पाइप ये तो हमारा जो है पाइप इधर से घूम जाएगा, फिर जो हम पाइप लगाएंगे फ़ैन के लिए, तो एक फ़ैन यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे एक फ़ैन यहाँ पे लग जाएगा, इसी प्रकार से एक फ़ैन यहाँ पे लग जाएगा, एक फ़ैन यहाँ पे लग जाएगा। तो जब पाइप घुमाएंगे आप, तो यहाँ से जा रही है, तो एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल जाएगी, फिर एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल जाएगी, यहाँ से ऐसे जा कर के हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो होगा 2 गुणे 4 मतलब 8 मीटर, और वर्टिकल कितना होगा 1.5 गुणे 4 मतलब 6 मीटर। तो टोटल जो है कितना हो जाएगा 8 से 14 मीटर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 8 + 6 = 14 मीटर। तो जो कंड्यूट पाइप है वो कितनी लग रही है 22 मीटर, फिर 14 मीटर, और फिर सब सर्किट बोर्ड के लिए, तो सब सर्किट बोर्ड कितने पे लग रहा है 1.35 मीटर ऊंचाई पे लग रहा है। तो हमें तो 2.5 मीटर पे वायरिंग ही कर रहे हैं, तो 2.5 मीटर में से हम घटा देंगे 1.35 मतलब 1.15 मीटर। तो 2 लगाना है, तो 1.15 में 2 का गुणा करेंगे तो 2.5 मीटर। तो पाइप की और आवश्यकता होगी 2 सब सर्किट बोर्ड के लिए। मेन स्विच बोर्ड लगाना है कितने पे 1.5 मीटर की ऊंचाई पे, लेकिन हम 2.5 मीटर पे वायरिंग ही किए हैं, तो हमें नीचे से थोड़ा लेना है, हमें तो ऊपर से लेना है, तो 2.5 में से 1.5 घटा देंगे तो मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर आपका जो है पाइप की और आवश्यकता होगी किसके लिए, मेन सर्किट बोर्ड के लिए। तो मेन सर्किट बोर्ड के लिए आपका 1 मीटर और पाइप लग जाएगा। तो टोटल जो कंड्यूट पाइप होगी उसकी हम गणना कर लेते हैं। तो 22 मीटर आपकी जो पाइप लगी, जो चारों तरफ जो पाइप लगी है उसका 22 मीटर हो गया है। 14 मीटर आपका जो फ़ैन पॉइंट के लिए, मतलब जैसे फ़ैन लगाना है, तो यहाँ से मान लीजिए कि जैसे फ़ैन का दिखाया था हमने कि यहाँ पे तो वायरिंग हो गई आपकी, इस तरह से पाइप लग गया सब जगह पे, ठीक है। लेकिन फ़ैन यहाँ पे थोड़े लगेगा, फ़ैन के लिए एक पाइप ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आएगी, तो यहाँ पे फ़ैन लगेगा। तो ये आपका वर्टिकल कितना हो गया 1.5 मीटर, और ये हॉरिजॉन्टल कितना हो गया 2 मीटर। इसी प्रकार से एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे लग जाएगा। तो एक फ़ैन यहाँ पे लग गया, एक फ़ैन यहाँ पे लग गया। इसी प्रकार से आपका यहाँ से एक फ़ैन जाएगा और एक ऐसे लग जाएगा, और फिर एक यहाँ से जाएगा और फिर एक ऐसे लग जाएगा। तो ये आपका जो है 1.5 मीटर, और ये 2 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, और 2 मीटर 6 मीटर, और 2 8 मीटर। 8 मीटर तो ये हो जा रहा था, और 1.5 मीटर ये, 1.5 मीटर ये, 3 मीटर, और इसी तरीके से 3 मीटर ये भी, तो 6 मीटर। तो टोटल जो है फ़ैन के लिए कितनी हो जा रही थी 14 मीटर। तो 14 मीटर ये हो गया। सब सर्किट बोर्ड के लिए 1.15 मीटर, 2 सब सर्किट बोर्ड के लिए कितना हो जाएगा 2.3 मीटर। तो ये टोटल हम पाइप जोड़ रहे हैं, तो 22 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2.3 मीटर, तो टोटल जो हो जाएगी पाइप की आवश्यकता वो 39.3 मीटर। तो टोटल जो कंड्यूट पाइप चाहिए, टोटल कंड्यूट पाइप 39.3 मीटर चाहिए, लेकिन हम इससे एक्स्ट्रा जो है 20% दे करके चलते हैं, तो कितना कंड्यूट पाइप लेंगे 50 मीटर। तो टोटल जो कंडक्टर चाहिए हमें, एक न्यूट्रल के लिए चाहिए, एक फेज के लिए, एक आपका जो है अर्थिंग के लिए चाहिए, तो 50 × 3, क्योंकि तीनों जो है कंडक्टर की ज़रूरत कितनी पड़ेगी 50 × 3 मतलब 150 मीटर की कंडक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी वायर की। अब हम इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ से आपको टेबल ये देखना ज़रूरी है कि मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जो पदार्थ हैं उनका विवरण। तो पहला कंडक्टर, तो कंडक्टर की टोटल कितनी ज़रूरत है 150 मीटर, जैसा कि दिखाया गया था। हमें टोटल जो वायरिंग के लिए हम पीवीसी पाइप ले रहे हैं वो 50 मीटर की पाइप ले रहे हैं, 50 मीटर पीवीसी पाइप लगाना है, तो उसमें तो 3 तार लगाने हैं ना, तो 50 × 3 150 मीटर हो जाएगा। तो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी 150 मीटर, और रेट क्या है 8 रुपये प्रति मीटर है, और टोटल तब कितना हो जाएगा 150 में 8 का गुणा कर देंगे तो 1200 रुपये। तो टोटल तारों का जो दाम आएगा वो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक, अब आपका क्या लेना है 14 स्टैंडर्ड वायर गेज लेना है, वायर GI का, ये हाफ के जी लेना है, और रेट क्या है 400 रुपया प्रति केजी है, तो कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपये हो जाएगा। फिर आपका कंड्यूट पाइप चाहिए 19 mm की पीवीसी कंड्यूट पाइप, तो कितनी चाहिए 50 mm चाहिए,
और 10 रुपया प्रति मीटर है, तो कितना दाम हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा इसका रेट। फिर पाइप सेटिंग के लिए 20 mm का जो है पीवीसी कंड्यूट बेंड पाइप चाहिए। कितना चाहिए? 5 नंबर 5 चाहिए। और रेट कितना है? 10 पर संख्या में, तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया चार्ज हो जाएगा। 20 mm का क्लैंप चाहिए, एक पैकेट चाहिए, और ये दाम कितना है? 120 रुपये पैकेट, तो इसका रेट कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। सपोर्टर कितना चाहिए? तो सपोर्टर आपका जो है एक पैकेट चाहिए और 90 रुपये पैकेट है। 70 रुपया 90 रुपये पैकेट है और 3 पैकेट चाहिए, तो ये हो जाएगा 270 रुपये। और फ्यूज यूनिट कितना चाहिए? TCP IP का एक चाहिए, 750 रुपया है इसका, एक का, तो 750 रुपये हो जाएगा। फिर आपका TCP IP का जो है ये हो जाएगा टोटल। और MCB चाहिए आपको 15 एम्पियर का 240 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का एक चाहिए, 350 रुपये का, तो ये 350 रुपये। तो टोटल आप जोड़ देंगे तो 1200 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 120 प्लस 270 प्लस 750 प्लस 350, तो 3440 रुपये आ गए। तो पूरा हमने एस्टिमेशन कर लिया है, जो कि 3440 रुपये के लगभग है एस्टिमेशन, मतलब पूर्वाकलन है। तो इस प्रकार से जो है पूर्वाकलन किया जाता है। तो आगे और भी इस तरह के आपको प्रश्न हल कराए जाएंगे, जिससे कि आपको पूर्वाकलन करने, कहीं पे भी पूर्वाकलन करने में मदद मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।